जय श्री राम, जय गौ माता। तो भाई जो अपनी ये चैनल है एलपी आर्मी पॉइंट, तो ये भाई खुद भी स्टडी करते हैं। तो ये आज थोड़े बिजी हैं, तो उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी है कि जितनी जल्दी और जितनी छोटी वीडियो बना सके उतनी जल्दी वीडियो बना के भेज। और सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गए उसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है भाई दामोदर नदी को, सी ऑप्शन। 2026 में रोहित शर्मा को पद्म श्री मिला, इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका खेल है क्रिकेट से, क्रिकेट के अंदर है ये। तो 2026 में जो रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप खेला था T20, तो उसके अंदर इनको ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना आ सकता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये बी 14 से 18। और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र में वीर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वीर शब्द का अर्थ बहादुर भी होता है, शूरवीर भी होता है, साहसी भी होता है। तो इसके अंदर आ जाएगा उपरोक्त सभी। और परमवीर चक्र सबसे बड़ा होता है, इसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, ऐसा कुछ है। हाँ, वीर चक्र है शायद। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, भाइयों कोई गलती हो जाए तो माफ़ और करना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन अपने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ गलती होगी, इन्होंने आर्य समाज की थी। तो यहाँ आएगा राजा राम मोहन राय। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च ऊंची चोटी, मतलब सबसे ऊपर की चोटी कौन सी है? तो इसके अंदर आ जाएगा सैंडल पीक। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सवाल भी पूछ सकता है। तो इसके अंदर आएगा वी नारायणन। इसके बाद कौन सी प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी भारत से संबंधित है? तो अरावली भी है, सतपुड़ा भी है, नीलगिरी भी है। इसके अंदर सारे आ जाएंगे उपरोक्त सभी। उत्तरी मैदानों में कौन सा क्षेत्र दलदली तथा सघन प्राकृतिक वनस्पति से जुड़ा है? तो तराई प्रदेश, मतलब जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो वो प्रदेश दलदली तथा सघन वो तराई क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आएगा भाई भारतीय नौसेना का ट्रोपैक्स किससे संबंधित है? तो इसके अंदर है त्रिसेवा युद्धाभ्यास ट्रोपैक्स से संबंधित है। ये नौसेना के अंदर, मतलब नेवी के अंदर है, नेवी के अंदर है। तो इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? तो स्वराज की मांग की गई थी कलकत्ता अधिवेशन में। और इधर पूर्ण स्वराज की, और यहाँ पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो पहली बार स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन में की गई। मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। पवन चक्की लगाने से गांव में क्या होगा? बिजली उत्पादन। फॉर्मिक एसिड पर बेकिंग सोडा छिड़कने से क्या होता है? तो यहाँ होता है उदासीकरण, क्योंकि अम्ल में क्षार जब क्रिया करते हैं तो वे आपस में उदासीन कर देते हैं। लोहे पर लगने वाले भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? जंग लगना, या फिर ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। पेड़ पौधों के अभाव में वर्षा होने पर क्या परिणाम होता है? पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो उसको, मिट्टी को रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, तो बाढ़ आएगी। कौन सा जीव मनुष्य के कार्यों के लिए पेशेवर का इस्तेमाल करता है? तो ज़्यादातर जो बैल भी करता है ऐसे तो, पर ज़्यादातर ऊँट है। इसके अंदर शायद बैल ऑप्शन में भी नहीं था।
बैल ऑप्शन में नहीं था, इधर था बकरी या हाँ ऐसा कुछ था। ये एक ऑप्शन मिसमैच हो गया। छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर दिया करो भाई। कौन सी वस्तु स्वयं गति नहीं कर सकती? तो कुत्ता भी कर सकता है, पक्षी भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, तो मेज नहीं कर सकती। चाल का सूत्र क्या है? तो चाल का सूत्र है दूरी बट्टे और रुक जाओ, दूरी बट्टे समय। अलैंगिक जनन के लिए सत्य कथन क्या है? अलैंगिक जनन मतलब इसके अंदर एक ही जनक होता है। छनन विधि का उपयोग कब किया जाता है? बड़े भाई इस 10वें क्वेश्चन के लिए सॉरी, इसके अंदर था हस्तचयन, हस्तचयन विधि, इसके लिए सॉरी, हस्तचयन विधि था इसके अंदर। तो हस्तचयन विधि का उपयोग कब किया जाता है? जो इसके अंदर था मोटे कणों को निकालने के लिए, मोटे कणों को निकालने के लिए, मोटे कणों को निकालने के लिए। इसके बाद वो छनन विधि भी गलती से, ये मतलब इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे तो वो गलती से आ गया था। ये रहा ना नीचे, हस्तचयन विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो इसके अंदर बड़े कणों को हाथ से चुनकर निकालने के लिए। तो छनन विधि को भी याद करने नहीं आ सकता है, तो इसके अंदर है बड़े कणों को निकालने के लिए। शरीर को ऊर्जा, ये मुक्त लिखा गया है यार, इसको थोड़ा इग्नोर करना, ये युक्त है। ऊर्जा युक्त रूप से, ऊर्जा मुख्य रूप से, अरे यार इसमें थोड़ा पहली बारी वीडियो बनाई है ना। शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। कौन सी वस्तु संकुचित नहीं की जा सकती, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो उसको ठोस को। भाई देख मैथ में मैं आपको तुरंत ऑप्शन करवा रहा हूँ सीधे। दर 6%, समय 4 वर्ष तथा ब्याज 240। तो इसके अंदर सूत्र आ जाएगा, मतलब ये कर दो आप, 6 दर दे रखे गुणा में समय दे रखा 4 वर्ष बराबर में 240। ठीक है, तो इसके अंदर ये 1000 है ऑप्शन में, तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा यहाँ बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बची 2, 2 को 4 से गुणा करता हूँ, 2 को 4 से गुणा करता हूँ। अरे यार थोड़ा ही सेकंड रुको, अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो दर दे रखी है अपन को 6 गुणा में समय दे रखा 4 वर्ष। वो ब्याज पूछने की तथा ब्याज 240 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन यहाँ पर है अपना 1000, ये ऑप्शन के अंदर उत्तर भी दे रखा था, इसके अंदर 1000 है। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चे। इसके बटे में कर देंगे अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के बची 10, 10 गुणा में 4 कितने आ गई? 40, 40 गुणा में 6 करता हूँ, 6 में 6 4 5 20, 4 6 24, तो ये 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। इसके बाद मैं एक सोल्व नहीं करूँगा भाई, मेरे से गलती हो जाएगी। वो जो भी LBR में पॉइंट वाले भाई करवाएंगे तो अपना आप करवा देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर में 7 है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर उत्तर आएगा 20 हाँ उत्तर सारे सही हैं, गलत कोई सा नहीं है। 20 तथा 50 का औसत ज्ञात कीजिए, तो 35। यदि लोयन बराबर में 3672 है तथा आयरन 9763 है तो 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई इसके अंदर मैंने आपको एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, एस का मान ज्ञात कीजिए, 5 का नहीं। तो इसके अंदर क्या है, ये इक्वेशन यार गलत लिखा गया, इसके लिए सॉरी यार भाई। पहले बात तो ये क्वेश्चन भी नहीं है इसके अंदर, मैथ के अंदर इक्वेशन नहीं है, ये उसका था, ये गलती से आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर दो, इस क्वेश्चन को मत देखना। ठीक है,
एक घनभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर 9 होती है। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 का है तो दूसरा कोण इसका 90 का हो जाएगा शायद, और ये 55 का। 72 भाग में इसके अंदर बोर्डमॉस का नियम लगेगा 12। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आ जाएगा सी। यदि ए बराबर में भाग, बी बराबर में गुणा, सी बराबर में प्लस, डी बराबर में माइनस, तो 5 गुणा में 2 माइनस में 10 प्लस में 5 10 भाग में 5 प्लस में तथा 10, तो एक अंदर उत्तर 18 आ जाएगा। सोल्व कर रखें ये पहली। यदि ए अनुपात बी बराबर में 2:3 बराबर में बी अनुपात सी 4:5 तथा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के अंदर सर जी ने पहले भी करवाए थे या ए के अंदर कैसे है यो तो मैंने आवे भाई। ए के अंदर हो जाएगा ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी की आ रहा है, ए अनुपात बी आ रहा है 2:3। तो अपन ने सी और लेना है ना, तो एक अंदर करना है फिर बी 3 के नीचे जस्ट लिखना है अपन 4, और यहाँ पे लिखना है सी आ रहा है जो अपना ये आ जाएगा 5। तो ये साइड वाली संख्या से इसको कर दो, भर दो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 4 9 4 12, 3:12, यहाँ के 5 5 5 10 5 15, तो 8:12:15, तो इसी आ जाएगा। 50 में 10% वृद्धि की गई तो संख्या क्या होगी? तो इसके लिए क्या करना है, इस जो मेरे को आ रहा है ना मैं सोल्व करा सकता हूँ, मैं सोल्व तो ये सारे करा सकता हूँ पर मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। 50 गुणा में 10 बटे में 100, ए 0 से 0 ए 0 से 0, तो एक अंदर या 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, एक गुणा करांगा 5 5 आ जाएगा, तो 5 प्लस में 50 कर देंगे तो सी आ जाएगा एक अंदर। यदि एक संख्या 360 से घटकर 300 ये 342 हो जाते तो इसके अंदर प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर बी आएगा। तो भाई मेरे को जैसा आ रहा था मैंने करवा दिया, गलती हुई हो तो माफ़ करना, बाकी वो भाई संभाल लेगा अपने आप। बस भाई के पास ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो डाल देगा।